नमस्कार। सितारे, ग्रह और नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल। आइए जानते हैं कैसा है आपकी राशियों का हाल। तो मेष राशि का फल। आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों की अपने साथी से मुलाकात होगी। आप जीवन साथी के साथ मिलकर संतान के भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने परिवार के किसी सदस्य के करियर को लेकर कोई निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आपके लिए आज का दिन करियर में कोई अच्छा लाभ लेकर आने वाला है। आप अपने कामों को पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे। आपकी कुछ महान व्यक्तियों से मुलाकात होगी। आप अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करके काफी कुछ पा सकते हैं। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो हम बात करते हैं आज मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो आज का दिन तो आपके लिए बहुत ही सावधानी बरतने वाला है। बिजनेस के मामले में बहुत जोखिम आपने नहीं उठाना, किसी विवाद में नहीं पड़ना, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको किसी के कहने में आकर लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। यदि आप अपने किसी काम को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे हैं तो वह भी पूरा हो सकता है। तो हम बात करेंगे कर्क राशि की। आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा। आपके भाई के विवाह की बात पक्की होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उनको अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, तभी उन्हें कोई अच्छा मुकाम हासिल हो सकेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए तो दिन आज उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। परिवार में किसी हर्ष और मांगलिक कार्यक्रम में आपका आयोजन हो सकता है। आपके अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता आपको सता सकती है। यदि आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो आप अवश्य कीजिएगा। हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपको सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा और संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, क्योंकि उनके करियर में कोई अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। तो हम बात करते हैं तुला राशि की। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। राजनीति में कार्यरत लोगों को कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है। सांसारिक सुख भोग के साधन में वृद्धि होगी और परिवार में किसी हर्ष व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। तो हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। आप अपने खर्चों में बढ़ोतरी से परेशान रहेंगे, क्योंकि आपकी आय तो सीमित रहेगी और आप अपने कामों में व्यस्त रहने के कारण अपने परिवार के सदस्यों को समय थोड़ा कम देंगे, लेकिन आपको तनाव भी थोड़ा कम रहेगा। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं। हम बात करेंगे धनु राशि की। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप किसी नए काम को करने का मन बनाएंगे। कारोबार कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपके मन में धार्मिक कार्यक्रमों को करने की रुचि जागृति हो सकती है। आप अपने सहयोगियों से अपने कामों में कुछ मदद लेंगे। जो आपको कुछ चाहिए तो वो आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो आज आपका दिन प्रसन्नता दिलाने वाला होगा। आपका कोई जमीन जायदाद से जुड़ी डील यदि लंबे समय से लटक रही थी तो वह फाइनल हो सकती है। आप अपने घर में आज किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। आपके प्रताप में वृद्धि होगी, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। तो हम बात करेंगे कुंभ राशि की। आज का दिन आपके लिए आय में वृद्धि को लेकर आने वाला है। आप अपने बिजनेस की योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएंगे, जिससे आपको लाभ भी अवश्य मिलेगा। लेकिन आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका कोई काम यदि अधूरा पड़ा था
तो आज आप उसे भी पूरा कर सकते हैं। हम बात करेंगे मीन राशि की। आज का दिन आपके लिए धन संपत्ति के मामले में अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको किसी पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। जिसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा लंबे समय से चल रहा था तो वह सुलझेगा। आपको अपने लंबे समय से रुके हुए धन के मिलने की संभावना है। आप लोगों से तालमेल बनाकर चलेंगे और उनका भरोसा भी आसानी से जीत पाएंगे। तो आज हम आपसे बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के विषय में। यह श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक है जो गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आती है। पॉकेट साइज यह पुस्तक है और यह पुस्तक आज हम इसलिए आपके समक्ष लेकर आए हैं कि आप इस बात को समझ सके कि आपको गीता को पढ़ना कैसे है। यदि आपको संस्कृत आती है तो आप अवश्य ही श्लोकों को पढ़िए, किंतु यदि आपको संस्कृत नहीं आती तो आप केवल हिंदी को भी पढ़ सकते हैं। इस गीता की पुस्तक को आप अपनी जेब में भी लेकर चल सकते हैं और हम सभी सनातनियों को गीता तो अवश्य ही पढ़नी चाहिए। और गीता केवल एक हिंदू धर्म के लिए नहीं अपितु सभी धर्म के अनुयायियों को सद्मार्ग दिखाने वाली है, अच्छा रास्ता दिखाने वाली है। गीता का जैसे ये प्रथम अध्याय है, ऐसे ही गीता के अंदर कुल 18 अध्याय हैं जो बहुत ही कम समय में पढ़े जा सकते हैं। आपको इनको पढ़ना अवश्य चाहिए, भले ही आपको समझ ना आए तब भी आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको ये समझ आनी अपने आप ही प्रारंभ हो जाएगी। और यदि आपको समझ नहीं आए तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि पंडित जी हमें इस श्लोक का अर्थ समझ नहीं आया, तो आपकी पूर्ण मदद की जाएगी और आपको अच्छे से उस बात को भी समझाया जाएगा। हमें प्रयास यह करना चाहिए कि हम हर महीने जो तारीख चल रही है उसके हिसाब से गीता का पाठ करें। जैसे 1 तारीख को पहला अध्याय, 2 तारीख को दूसरा अध्याय। अब आप विचार करें कि आज 6 तारीख है तो आज हमें 6ठा अध्याय पढ़ना चाहिए, कल पर 7 है तो 7वां अध्याय और परसों हमें 8वां अध्याय। इस प्रकार से हम गीता के सभी अध्यायों को 18 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने से आपको बहुत लाभ होगा। हमें नित्य प्रति गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और जो भी बात हमें समझ ना आए तो उसे हमें अपने बड़े बुजुर्गों से, ब्राह्मणों से, संतों से, गुरुओं से पूछने का और समझने का प्रयास करना चाहिए। यह बहुत ही सुंदर प्रयास गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा अनेकों वर्षों से किया जा रहा है। पॉकेट साइज में गीता और भी इनके अनेकों ग्रंथ आते हैं तो हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। और यदि हम पढ़ नहीं सकते, कभी कभी लोग बहुत बिजी होते हैं, उनको पढ़ने का समय नहीं होता और यह इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता, तो आप अपने बच्चों से कहें या बहू से कहें या बेटी से कहें या घर में जो भी ऐसा हो जिसे पढ़ना आता हो, आप उसे कहें कि हमें इसे पढ़कर अवश्य ही सुनाएं। और आप इसके लिए कुछ विद्यार्थियों को पैसे का लालच देकर भी इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। इससे आपको भी लाभ होगा और वो जो बच्चा लालच में पढ़ रहा है उसको भी बहुत लाभ होगा। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि गीता सुगीता करने योग्य है, इसीलिए आप सभी गीता का पाठ अवश्य करें। और आज से मैया रानी के नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। जैसा हमने आपको पहले ही बताया था, तो नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। ये गुप्त नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, 2 बार प्रकट होते हैं। तो गुप्त नवरात्रों में भी और प्रकट नवरात्रों में भी आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ के में भी कई अध्याय इसमें हैं और उन सभी अध्यायों को विधिवत किस प्रकार से किया जाता है। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन 2 अध्याय अर्थात दूसरा और तीसरा, उसके अगले दिन फिर चौथा अध्याय अर्थात तीसरे नवरात्रि पर चौथे अध्याय का पाठ होता है। तो इस प्रकार से आगे भी सभी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप अपने धर्म ग्रंथों को अवश्य ही पढ़ें, क्योंकि धर्म ग्रंथों को पढ़ने से हमें उन समस्याओं का उत्तर मिल जाता है जिन समस्याओं का उत्तर सारे संसार में किसी के पास नहीं होता। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। माई मेरी सचियां जोता वाली माता तुहाडी सदाई जय। जय माता दी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।